आकिब, वेलकम टू द शो। आपने पहले ही स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से ये खबर कर दी थी ब्रेक, और आपने ये कहा था कि हो सकता है कि ये हो जाए। आज हुआ, क्या मुहर्रकात बने इसके पीछे? बहुत शुक्रिया। देखें, जेसन गिलेस्पी एक महीना पहले जो है, जब गैरी क्रिस्टन जो पाकिस्तान के वाइट बॉल के कोच थे, उन्होंने जब इस्तीफा दिया था या उनसे इस्तीफा लिया गया था या माहौल ऐसा बना दिया गया था कि वो इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए, उसके बाद जो है जेसन गिलेस्पी के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात वैसे नहीं थे, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बताया था कि जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन इस दुनिया के जो है सबसे नंबर 1 कोच है, इस तरह से इनको रखा जा रहा है। लेकिन जब गैरी क्रिस्टन ने अपने मुतालबात सामने रखे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो मुतालबात पसंद ना आए, तो उसके बाद जो है जेसन गिलेस्पी में भी तशवीश की लहर दौड़ गई कि अगर मैं भी कुछ जो है वो डिमांड करूंगा तो मेरी वो पूरी नहीं की जाएगी। उसका जो है आज कंटिन्यूटी आप ये कह सकते हैं कि आज सुबह टिम नेल्सन, जिसको जेसन गिलेस्पी लेके आए थे और उनका ताल्लुक भी ऑस्ट्रेलिया से है, उन्होंने उनको अपना असिस्टेंट रखा हुआ था। आज जो है उनका मुआहिदा जो है खत्म किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसमें एक्सटेंशन ना देने का फैसला किया, जिसके बाद इस हवाले से जरा ये बताते हैं कि एक्सटेंशन ना देने के मामले पे जेसन गिलेस्पी को इत्मीनान में नहीं लिया गया, जिस पर जो है जेसन गिलेस्पी जो है उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस सेंस में किया कि उन्होंने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया, जहां पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होनी है। बॉक्सिंग डे टेस्ट शुरू होना है 26 दिसंबर को। पहला मैच जो है वो सेंट जॉर्जियन में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच जो है वो केप टाउन में खेला जाना है। लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट में आप कह सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर जो है वो हिलचल हुई है। दूसरी जानिब आकिब जुबैर, जिनको जो है वो सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल हैं और जो है वो चीफ सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल है, और इंग्लैंड के खिलाफ फतह का उनको सेहरा दिया जा रहा था कि पिच उन्होंने ऐसी बनवाई थी। उसके बाद उनको अबूरी हेड कोच बनाया गया व्हाइट बॉल सीरीज के लिए। उसके बाद जो है अब वो रेड बॉल कोचिंग के लिए भी फेवरेट करार दिए जा रहे हैं, और आने वाले 1 से 2 दिनों में आकिब जुबैर को बाकायदा जो है वो अनाउंसमेंट उनकी की जा सकती है कि वो रेड बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के हेड कोच हों। लेकिन इससे पहले जेसन गिलेस्पी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो है खुश नहीं थे टिम नेल्सन के हवाले से, और वो पहले ही माइंड बना चुके थे कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपना माइंड बना चुका था कि अब गैर मुल्की कोचिज से जो है वो जान छुड़ाने का वक्त आ गया, क्योंकि गैर मुल्की कोचिज हमेशा से ही पाकिस्तान की हाथ में जो है वो बेहतर नहीं रहे। स्पेशली जो गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी जितना आए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट जितना उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी सामने, और वो डिमांड्स ना पूरी ना होने पे जो है वो बातचीत बाहर आई। आपको याद होगा कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था अमेरिका में, उसमें जो गैरी क्रिस्टन की स्पीच थी, वो गैरी क्रिस्टन की स्पीच बाहर आ गई। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कह दिया कि मैंने ये बात कही थी। तो इस तरह की बातें यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि उनको वो किसी और कल्चर से आए हैं, हमारा कोई और कल्चर है। ऑस्ट्रेलिया में टोटली कल्चर डिफरेंट है, साउथ अफ्रीका में कल्चर जो है टोटली डिफरेंट है, जबकि पाकिस्तान में कल्चर टोटली डिफरेंट है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो गैर मुल्की कोचिज का जो एक तजुर्बा किया गया था, वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो नाकाम रहा है, और जेसन गिलेस्पी अब दौरा जनूबी अफ्रीका में जो है उसका इम्कान ये है कि पाकिस्तान टीम को मुयसर ना हो, क्योंकि उन्होंने खुद जाने से अब अच्छा आकिब भाई, ये कहिएगा कि ये जो आपने कोचिंग की तब्दीली के हवाले से बात की है, बहुत यानी आपने इसको अच्छे अंदाज में बयान कर दिया है कि हमारा जो एक कल्चर बैकग्राउंड है उसके हवाले से हमें लोकल कोचेज ही सूट करते हैं। लेकिन क्या ये अगेन वही नहीं होने जा रहा कि एक ही आदमी के हाथ में सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं? आकिब जावेद जो हैं वो रेड बॉल के साथ भी हैं, वो वाइट बॉल के साथ भी हैं, वो लाहौर कलंदर के साथ भी हैं। तो आकिब जावेद ने भी अपना अभी तक कोई स्टांस इस हवाले से क्लियर नहीं किया है कि वो पाकिस्तानी टीम के साथ होते हुए फ्रेंचाइज के साथ भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? नहीं, देखें अहमद, ऑफिशियली आ गया हुआ है कि लाहौर कलंदर के साथ आकिब जुबैर का कोई ताल्लुक नहीं है। वो उन्होंने वहाँ पे जो डायरेक्टर क्रिकेट थे वो रिजाइन कर दिया गया है। अच्छा, वो रिजाइन हो गया? नहीं रहेंगे, वो रिजाइन कर दिया गया है, काफी पहले रिजाइन कर दिया था। ताहम ये जो आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की है कि एक ही बंदे को सारी पावर देना। ये आकिब जुबैर जब जिम्बाब्वे टूर जाने से पहले कदाफी स्टेडियम में उन्होंने बात की थी, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि इससे पहले जो है मिसबाउल हक को डुअर रोल मिला, इससे पहले वहाब रियाज को डुअर रोल मिला, और आकिब जुबैर ही उनके नाकदीन में शामिल थे। वही जो है मिसबाउल हक पे तनकीद करते थे कि एक बंदे को सारा कुछ क्यों दिया जा रहा है, वहाब रियाज को वो तनकीद करते थे। तो उस वक्त उनका ये कहना था कि सिचुएशन के हिसाब से मामला होते हैं, टाइम टू टाइम पे बात होती है, अगर टाइम जितना का चल रहा हो उस हिसाब से बंदे को डरना चाहिए। अब आकिब जुबैर, चूंकि इंग्लैंड के खिलाफ हमने वो तारीखी कामयाबी हासिल कर ली, और उसका सेहरा जो है आकिब जुबैर के साथ यकीनन दिया जाएगा, क्योंकि मीटिंग के दौरान जो आकिब जुबैर ने पिचेस बनाने की तैयारी की थी, वो जो एक आपसे कह सकते हैं कि रिस्क लिया गया था, एक जो है शर्त लगाई गई थी, वो शर्त आकिब जुबैर जीत गए। अब जब आकिब जुबैर शर्त जीते हैं
तो उसके बाद यकीनन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गुड बुक्स में आगे और गुड बुक्स में आते साथ ही वो सिलेक्शन कमेटी में भी आगे। अब वो प्लेयर्स भी अपनी मर्जी से टीम में डाल रहे हैं। व्हाइट बॉल टीम की कोचिंग भी उनके पास है, सिलेक्शन के मामला भी उनके पास हैं। अब वो रेड बॉल की कोचिंग के भी मामला देखेंगे। तो मेरा ख्याल है ये पहली दफा नहीं है, ये हम जब से क्रिकेट कवर कर रहे हैं तो ये बड़ा एक नेचुरल सी चीज है। हाँ, ये बाहर की दुनिया में अगर हम देखें तो वो फिर हमें हैरानगी परेशानगी होगी कि हम कैसे एक बंदे को इतना कुछ दे सकते हैं और एक बंदा कैसे इतना कुछ विलिंग है लेने को। तो ये बड़ा सवालिया निशान है अगर हम बाहर के मुल्क में हो, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, आप भी क्रिकेट को अच्छी तरह कवर करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है हमारे लिए कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, अनटिल अनलेस जब कोई आपका सोल्यूशन निकल आए या रिजल्ट आपके हक में नहीं आएंगे तो फिर यकीनन तोपों के रुख जो है आकिब जवेद के साथ। इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा? अहमद हमारे साथ अजहर अली खान साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। काफी देर से इंतजार कर रहे थे। अजहर अली खान साहब, वेलकम टू द शो। सर, किस तरह से देखते हैं पीसीबी के इस फैसले को? इम्पैक्ट क्या होगा, खासतौर पर अभी सीरीज का वक्त है, सीरीज के लिए सीरीज में कुछ ही दिन बाकी हैं, और इस तरह का फैसला कितना इम्पैक्ट हो सकता है खासतौर पर इस सीरीज पर और इसके साथ साथ होल कारकर्दगी पर टीम की? देखिए जी, जहां तक इम्पैक्ट का ताल्लुक है तो इम्पैक्ट तो जरूर होता है, मगर यहाँ पर ना कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसको आपने मेजर करना है कि इंटरनेशनली अगर आप अपने कोचेस के साथ इस तरह का रवैया रखेंगे कि अगर टिम नेल्सन जो थे वो अगर जेसन गिलेस्पी की उस टीम के वो काफी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी थे एज ए हाई परफॉर्मेंस कोच, तो फिर आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े आराम से बात करनी चाहिए थी जेसन गिलेस्पी से कि जी आप हमें ये बताएं कि हमारा ये तरीकाकार है, हम ये चाहते हैं, तो क्या डू यू एग्री विद इट? हाँ, अगर वो ये कहते कि नहीं, ये साउथ अफ्रीका की सीरीज में ये आप इनको साथ रखें या इनको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दें या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दें, तो मैं फिर अपने आप को ना बहुत इजी महसूस करूंगा। मगर पॉइंट ये आ जाता है यहाँ पर, जो कि अभी आकिब कुरैशी साहब ने जो बहुत ही डिटेल में हमें बताया है कि इशू क्या है। इशू ये है कि अगर आपके फॉरेन कोचेस इस तरह अपनी टीम को छोड़कर वो जाते रहे, क्योंकि आपने तो उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है वो पूरी करनी थी, वो तो आपने रखी हुई थी, मगर एट द एंड ऑफ द डे क्या ये एकदम एक ये जो लावा उबला है, वॉज इट बिकॉज के ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि जी हमें अब आकिब जावेद की शक्ल में एक लोकल कोच मिल गया है, पाकिस्तानी कोच मिल गया है, तो वी वांट टू गेट रिड ऑफ अपना हमारे जो फॉरेन कोचेज हैं उनसे हम किनारा कशी करना चाह रहे हैं। बट इट इज नॉट द मैटर ऑफ द फैक्ट। असल चीज ये है कि इंटरनेशनली आपकी एक रेपुटेशन होती है, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ चीजों को आपने बड़े ही माइन्यूटली जो है वो आपने देखना पड़ता है। अब इस तरह की अगर हरकत सुकनात होंगी तो फिर ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है ना वो टैग लग जाएगा कि यहाँ पर कोई भी फॉरेन कोच अगर आता है तो वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर वो पूरी करवा के वो अपना सफर जारी रखता है, तो इन द मीन टाइम कोई भी ऐसा इशू आ जाएगा उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनसे किनारा कशी कर लेगा। अच्छा सर, आप खुद भी पीसीबी के साथ रहे हैं, चीफ सिलेक्टर के तौर पर आप भी काम करते रहे हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि जो चीफ सिलेक्टर को कोचिंग का रोल दे देना है, क्या इसमें कोई आपको समझ आ रही है कि आकिब जावेद किस तरह से इसको बैलेंस कर पाएंगे? वो प्लेयर्स के साथ एज ए कोच भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो प्लेयर्स के साथ एज ए सिलेक्टर भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। कोचिंग में समटाइम्स ये होता है कि आपको प्लेयर्स के साथ उस लेवल के ऊपर भी आना पड़ता है जो आप सिलेक्टर होते हुए नहीं आ सकते। तो इस बैलेंस को क्या मेंटेन रखना मुमकिन है आपके ख्याल में? नहीं, और यहाँ सिलेक्टिविटी है, इनका रोल टोटली डिफरेंट होता है। जो कि टीम के कोचेज होते हैं वो उन्होंने जब भी कोई डिसीजन लेना होता है ना तो वो इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, मगर जब आप चीफ सिलेक्टर हों तो उसका जॉब होता है कि 15 खिलाड़ी आपके उसने सिलेक्ट किए, वो उसने आपके सपोर्ट किया, उसमें भी वो कोच और कैप्टन की जो मुश्तरका राय जो होती है उसको वो साथ लेकर चलते हैं। इन दी एंड जो भी डिसीजन होता है वो सिलेक्शन कमेटी का और चीफ सिलेक्टर का होता है। उसके बाद ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हेड कोच पर और कैप्टन पर आ जाती है। अब आपने अगर दोनों चीजें जो है अमेलगामेट कर दी हैं, एक साथ कर दी हैं,
तो उस डिसीजन में जो हेड कोच है वो चीफ सिलेक्टर भी है, वो सिलेक्शन भी करेगा, वो अपनी राय भी देगा, वो लड़कों को अंदर खिलाने की इंस्ट्रक्शन भी देगा, कैप्टन के साथ उसका जो रेपो है वो डिफरेंट होगा। मगर फॉर मी एज ए क्रिकेटर और एज ए चीफ सिलेक्टर जो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की थी, आई थिंक कि ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट जॉब होती है सिलेक्शन कमेटी की। उसमें किसी तरह भी जो है ना कोच और कैप्टन के साथ आप डिस्कशन तक तो रख सकते हैं, बट यू कैन नॉट इंटरफेयर इन देयर प्रोग्राम और इन देयर थिंकिंग, और वो जो भी करना चाहें ये उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। सिलेक्शन कमेटी ने जब टीम को सिलेक्ट कर दिया, चीफ सिलेक्टर ने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैप्टन और कोच पर आ जाती है।